अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक कैंपेन को स्टार्ट करने लगे हैं या फिर आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, तो वो कौन से सवाल हैं जो आप अपने क्लाइंट से और अपने मैनेजर से कर सकते हैं, उस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके कस्टमर्स को समझने के लिए, उनके कंपेटिटर्स को समझने के लिए और उनकी कैंपेन को समझने के लिए। तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको सीखने को मिलेगी। मैंने ये 4 इन 1 किलर पैक बनाया है जिसके अंदर वो तमाम सवाल हैं जो आप अपने क्लाइंट से कर सकते हैं, उनका बिज़नेस समझने के लिए या आप उस ऑर्गेनाइज़ेशन जो आपने जॉइन की है, अपने मैनेजर से कर सकते हैं, उनका बिज़नेस समझने के लिए, कंपैटिटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कस्टमर्स को समझने के लिए, ठीक है? और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए क्लाइंट के बारे में या उस बिज़नेस के बारे में। और उसके बाद कैंपेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो उस स्पेसिफिक कैंपेन या प्रोजेक्ट जिस पर आप काम करोगे उसको समझने में आपकी हेल्प करेगी। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए हैं, इंक्लूडिंग बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर की बाद में डिस्कशन करेंगे। जो बाकी हैं यहाँ पर टैब्स आप उनको चेक कर सकते हो बाद में वीडियो के बाद। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है इंडस्ट्री के हिसाब से। आपको बहुत आसानी से बाकी सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। आप अपना टेम्पलेट इस वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है malikdasmarketing.com। यहाँ पर आने के बाद या तो आप यहाँ पर मार्केटिंग एसेट के ऊपर क्लिक करें या फिर इस बटन के ऊपर एक्सप्लोर मार्केटिंग एसेट के ऊपर क्लिक करें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ पर ये वाला 4 इन 1 किलर पैक अवेलेबल है। आप यहाँ पर गेट योर पैक पे क्लिक करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट किएगा, गेट योर फ्री टेम्पलेट पे क्लिक किएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक किएगा तो आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा आपके ईमेल के अंदर। और आपको साथ इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फेज़ 1 से, विच इज़ क्लाइंट डिस्कवरी। इसमें सबसे पहले चीज़ हमने जो अंडरस्टैंड करनी है वो है क्लाइंट का बिज़नेस, कि हमारा क्लाइंट बिज़नेस क्या करता है, उनके बिज़नेस का कोर फ़ोकस क्या है, मार्केट के अंदर कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एंड देन उनके बिज़नेस की यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन क्या है, यानी कि उनका बिज़नेस कैसे मुख्तलिफ है बाकी बिज़नेसेस से या अपने कंपेटिटर्स से। उसके बाद जी सीज़नैलिटी, सीज़नैलिटी इज़ के किसी स्पेसिफ़िक मंथ के अंदर या किसी स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के अंदर उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा या कम तो नहीं होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी स्पेसिफ़िक आइसक्रीम ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो उनकी डिमांड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है, ठीक है? तो ये इसको सीज़नैलिटी कहते हैं। आप क्लाइंट से पूछोगे तो क्लाइंट आपको बता देगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंपेटिटर्स व्हिच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि आपके क्लाइंट्स के कंपेटिटर्स कौन से हैं और उनके कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हो या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हो या इवन मीडिया बाइंग कर रहे हो, ठीक है? तो आपको किन-किन पॉइंट्स पर फोकस करना है, ठीक है? कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस वर्सेस आपके क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको ये हेल्प करेंगी कि आपने किस किस्म के मैसेज जो हैं और किस किस्म की कम्युनिकेशन जो है उनको यूज़ करना है अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, दिस पार्ट इज़ वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम पार्ट है। ये पूरी वीडियो का सबसे अहम पार्ट है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके क्या ट्रेड्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है आप क्लाइंट से पूछो ना आपके कस्टमर्स कौन हैं? तो वो कहते हैं हर कोई हमारा कस्टमर है, व्हिच इज़ नॉट द केस। हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता। दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? और 60 टू 70% ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑनलाइन। सो हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। इवन आप अपनी कैंपेन्स किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर या किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या सिटी के अंदर भी कर रहे हो, तो स्टिल इट्स अ ह्यूज नंबर। तो हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। अगर आपके क्लाइंट ने कस्टमर पर्सोना एक्सरसाइज़ अभी तक नहीं की, कस्टमर पर्सोना एक्सरसाइज़ क्या होती है कि जिसके अंदर आप देखते हो कि कस्टमर्स के चैलेंजेस क्या हैं, क्या गोल्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? उनकी मीडिया हैबिट्स क्या हैं, मीडिया कंज़म्पशन क्या है। अगर उन्होंने एक्सरसाइज़ नहीं की, तो आप जो है स्टिल उनसे इनिशियल फ़ेज़ेज़ में क्लाइंट डिस्कवरी फ़ेज़ के अंदर आप कुछ क्वालिफ़ाइंग क्वेश्चन उनसे कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके कस्टमर्स
कौन है, ठीक है? और बाद में अगर आप मीडिया स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि आप कौन-सी जो है ऑडियंस है, उसको एड्रेस करोगे, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? आप उनसे डेमोग्राफिक्स पूछ सकते हो, आप उनसे ऐज पूछ लो, अगर वो स्पेसिफिक जो है जेंडर की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फुटवियर ब्रांड है फीमेल्स का, तो वो फीमेल्स को कैटर करेगा, अगर मेल्स का ब्रांड है इसी तरह से कोई, तो वो मेल्स को कैटर करेगा। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ हैं, तो आप उनसे पूछ लो कि अगर जेंडर बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ तो नहीं वो सेल कर रहे। इसके बाद किन रीजन्स, किन लोकेशंस के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं या डिलीवर करते हैं, ठीक है? इस तरह की इन्फॉर्मेशन। आप और चीज़ें भी पूछ सकते हो, जैसे कि आप वो पूछ सकते हो कि पेरेंट्स के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं या पेरेंट्स नहीं हैं अभी, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टॉय कंपनी है, तो वो किनको कैटर करेगी? वो पेरेंट्स को कैटर करेगी जिनके बच्चे हैं, ठीक है? इसी तरह से कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो। इसके बाद आप साइकोग्राफिक्स के ऊपर फ़ोकस कर लो। आप उनसे पूछो कि भई इंटरेस्ट क्या है टारगेट ऑडियंसेस के, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी स्टेक हाउस के लिए काम कर रहे हो तो डेफिनिटली आप उन लोगों को ढूँढोगे जो कि गोश्तखोर हैं, जो कि मीट लवर्स हैं। इसी तरह से अगर आप किसी प्लांट बेस्ड बर्गर हाउस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हो, तो आप उनको ढूँढोगे जो कि वीगन्स हैं, जिनकी वैल्यूज़ में प्लांट बेस्ड डाइट शामिल है, ठीक है? जिनके बिहेवियर में जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट है, ऑलराइट? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है पास्ट मार्केटिंग एफर्ट्स। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आप अपने क्लाइंट से ये पूछोगे कि पहले उन्होंने कोई कैंपेन्स की हैं, अगर की हैं तो उनका बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट क्या था? उनमें बेस्ट एंड बी लीस्ट परफॉर्मिंग चैनल्स कौन से थे, ठीक है ना? किन चैनल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, किन्होंने नहीं परफॉर्म किया सही और उनमें क्या लर्निंग थी? क्यों किस चैनल ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, क्यों किस चैनल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? तो इन्फॉर्मेशन आप उससे उनसे पूछ लोगे या अगर कोई और लर्निंग है उनकी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र किया और उसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ गई, ठीक है? कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपको बता देंगे जो यूज़फुल हो। उसके बाद सक्सेस मैट्रिक्स आप उनसे पूछ लो कि उन्होंने किन बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया कि उनकी कैंपेन सक्सेसफुल है या फिर उनकी कैंपेन जो है वो फेलियर थी, ठीक है? इसके बाद उनसे आप पूछो कि अगर उनके पास कोई एग्ज़ाम्पल है लैंडिंग पेजेस की या फिर ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने की थी या फिर उन्होंने कंसिडरेशन या कन्वर्जन कैंपेन्स की थी, ठीक है? ये आप उनसे पूछ लो। उसके बाद कोई लैंडिंग पेज की अगर उनके पास एग्ज़ाम्पल है, वो आपके साथ शेयर कर दें। इससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि कैसी कैम्पेन्स उन्होंने पहले की हैं, ठीक है ना? उनका कैम्पेन स्ट्रक्चर क्या था, क्या चीज़ें सक्सेसफुल थीं, क्या चीज़ें सक्सेसफुल नहीं थीं। तो वो लर्निंग्स लेके आप जो जिस कैम्पेन पे या जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप उस लर्निंग को अप्लाई कर सकते हो उसके उसके अंदर, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास टूल्स एंड रिपोर्टिंग के अंदर आप उनसे ये पूछोगे कि आपके जो करंट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टैक है उनके उसके अंदर कौन-कौन से टूल्स हैं, तो आपको बता देंगे। या मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर वो कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सीआरएम डेटा है उनके पास कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं किसी सीआरएम टूल के अंदर या उनके पास मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिससे वो डिफरेंट जो है कम्युनिकेशन ट्रिगर्स कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर आता है वेबसाइट पे और वो कोई फॉर्म फिल करता है, उसको ऑटोमेटेड थैंक यू का मैसेज आता है, ठीक है ना? फिर कुछ दिनों बाद जो है आप उनको कोई ईमेल सेंड करते हो या न्यूज़लेटर के अंदर जो है आप उनको एनरोल करते हो और आप कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप की कर रहे हो उनके साथ। तो सारा थ्रू सीआरएम या किसी मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है? इसके बाद करंट कैंपेन ट्रैकिंग उनसे आप पूछ लो कि किस तरह से वो करंट कैंपेन्स जो है उनको ट्रैक करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से करते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ फेसबुक एड्स मैनेजर या टिकटॉक एड्स मैनेजर या गूगल एड्स के जो रिपोर्ट्स हैं उन पर रिलाई कर रहे हों या हो सकता है उनने जो है किसी बीआई डैशबोर्ड जैसे पावर बीआई हो गया या लुकर स्टूडियो हो गया उनके अंदर रिपोर्ट्स बनाई हों जिसके अंदर सेंट्रल व्यू के अंदर वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हों और वहाँ वही एज अ वन सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो। तो जो भी है वो आपको बता देंगे। इसके बाद GA4 और गूगल टैग मैनेजर की इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। गूगल एनालिटिक्स 4 जो कि वेबसाइट ट्रैकिंग और ऐप ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? या कोई और टूल है वो यूज़ कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लो। उसके बाद जीटीएम गूगल टैग्स मैनेजर है उनके पास नहीं है या फिर कोई और वो टैग मैनेजर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं अपने टैग्स को मैनेज करने के लिए। तो
Pretty much of this in this section, ये वाला सेक्शन और ये वाला जो सेक्शन 1 या फेज़ 1 जो है क्लाइंट डिस्कवरी का, इसके अंदर आप ये सवाल करो, ये काफ़ी है, ये सॉलिड फाउंडेशन के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी अपने क्लाइंट को या जो ऑर्गेनाइजेशन आपने जॉइन की है, उनके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने में और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ उसको अंडरस्टैंड करने में, कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने में और उनकी मार्केटिंग एफर्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है जी? इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ़ेज़ है फ़ेज़ 2 कैंपेन स्पेसिफिक क्वेश्चन्स। इसके अंदर आप क्या करते हो? आप क्लाइंट से पूछते हो कि वो क्या चाहते हैं अब, जो प्रोजेक्ट है या जो कैंपेन है उसके अंदर वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो आप उनसे इन्फॉर्मेशन लो, वो ये लो कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाह रहे हैं कैंपेन से, जो कि यूजुअली उनके बिज़नेस गोल के साथ मैच करते हैं, ठीक है जी? तो वो आपको बता देंगे कि उनके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस है या वो सेल्स चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो आपको बताएँगे। फिर कस्टमर्स अगेन, कस्टमर्स में आपने क्या पूछना है कि वही जो कस्टमर पर्सोना है, उसी टाइप के कस्टमर्स को वो टारगेट करेंगे या वो नए कस्टमर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। बाय न्यू कस्टमर्स आई मीन कि अगर कोई नई प्रोडक्ट है या कोई नई सर्विस है जो न्यू सेगमेंट को टारगेट कर रही है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है? उसके बाद जियो टारगेटिंग उसी तरह से आप उनसे पूछो कि उन्हीं रीजन्स के अंदर वो देख रहे हैं या वो नए रीजन्स के अंदर उन कस्टमर्स को ढूँढना चाह रहे हैं। फिर चैनल मिक्स, कौन-कौन से चैनल्स हैं इस दफ़ा जो जिस पे वो कैंपेन्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कौन से ऐसा 1 या 2 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, जिनको वो इवैल्यूएट करेंगे और वो ये डिटरमाइन करेंगे कि हाँ, अगर हमने ये सही से अचीव कर लिया तो हमारी कैंपेन्स जो है वो सक्सेसफुल होंगी। उसमें नंबर ऑफ सेल्स हो सकती हैं, उसमें रिटर्न ऑन एड स्पेंड हो सकता है आरओएस, उसमें आरओआई हो सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप उनसे पूछो, क्लेरिफाई करो। उसके बाद लैंडिंग पेज, क्या वो एक्जिस्टिंग लैंडिंग पेज यूज़ करेंगे या वो जो पुराने लैंडिंग पेज हैं उनमें से कोई लैंडिंग पेज यूज़ करेंगे या फिर वेबसाइट अपनी यूज़ करेंगे जो कि पूरी वेबसाइट है या कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो जो भी होगा वो आपको बता देंगे। उसके बाद ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग का आप पूछ लो कि ट्रैकिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली है, अगर नए लैंडिंग पेजेज़ हैं तो उनकी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? ट्रैकिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली है, अगर नहीं की तो हो सकता है आपको करनी हो। आप ये उनसे पूछो, उसके बाद रिपोर्टिंग पूछो कि रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म क्या होंगे, ठीक है? अ, अगर उनको जो है रिपोर्ट्स मैनुअल रिपोर्ट्स पे रिलाय करना है या उनके लिए आप ऑटोमेशन करोगे, ठीक है? पहले तो ये क्वेश्चन आप उनसे करो, उसके बाद आप उनसे ये पूछो कि उनको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ रिपोर्टिंग चाहिए? उनको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए या उनको क्वार्टरली चाहिए? मोस्टली वीकली चाहिए, वीकली और मंथली चाहिए होती हैं, तो ये आप उनसे क्लैरिफाई कर लो और वो आपको बता देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जिस कैंपेन पे आप काम करने जा रहे हो, उसको समझने में मदद करेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं कि अगर आपने अभी तक अपना टेम्पलेट ग्रैब नहीं किया, अपना फ्री टेम्पलेट नहीं लिया, तो आप malikdasmarketing.com पर जाइए और जाके अपना जो है फ्री टेम्पलेट आप वहाँ से हासिल कर लें। और उसके बाद जो है इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियोज़ जो हैं हमारी, वो इस टेम्पलेट के बेस पे होंगी। हम इसको फिल आउट करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल टेम्पलेट होगा जो आप क्लाइंट को सेंड करते हो और उसके बाद वो आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं। फिर उसके रिस्पॉन्स की बेसिस पे हम मीडिया स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, उसके बाद मीडिया प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मीडिया बाइंग कैसे करते हैं, ठीक है ना? उसका सारा टेक्निकल सेटअप और सारी चीज़ें जो भी इन्वॉल्व होती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ए टू ज़ी, वो मैं आपके साथ करूँगा, ठीक है? और उसके बाद लास्ट फ़ेवर जो मैंने आपसे कहनी थी वो ये है कि मेरे सोशल्स जो हैं मलिक डिज मार्केटिंग, उनको आप फ़ॉलो कर लें और उसके अंदर भी आपको जो है नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।